Good morning, dear loving students. How are you? I hope you are okay. So already we completed the Sanskrit syllabus, chapter 18, last days, and today we can start revision of chapter 16, Vidya Mahima. So as we know, this chapter is especially for the students, those who are learning. So इस पार्ट में हम देखेंगे श्लोक दिया है और श्लोक हमको पूरा याद होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया श्लोक का अर्थ आपको याद होना चाहिए और श्लोक भी याद होना चाहिए ताकि अगर एग्जाम में आए तो श्लोक को कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे श्लोक क्या है, अपूर्व कोऽपि कोशो विद्यते तौ भारती वैतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। तो इसका हमको अर्थ जानना है। सो प्लीज कम इन द बुक, open your chapter 16. Morning, dear students. How are you? I hope you are fine. So please see chapter 16 in Sanskrit, Vidya Mahima. It is your revision. So in this chapter we can get the meaning of this shlok. Then already I gave the exercise. So maybe you completed. Those who did not complete, try to complete it. So please come on the chapter. So open page number 78. See here. अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तौ भारती वैतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। मीनिंग इज देयर, ये विद्यार्थियों के लिए बताया गया है। सो मीनिंग इज देयर, अपूर्वम यानी इससे पहले, कोऽपि कोई भी, कोशोऽयं यानी कोश यानी जहाँ पे धन जमा करते हैं, विद्यते तौ भारती, विद्यते यानी विद्या, तौ भारती मीन्स सरस्वती होती है। तो माँ सरस्वती जो है और विद्या उनका धन है। तो माँ सरस्वती के विद्या धन के समान कोई भी दूसरा धन या कोश नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि व्यय तो वृद्धि मायाति, व्यय तो यानी व्यय करने पर, खर्च करने पर, वृद्धि मायाति वृद्धि होती है, क्षय मायाति संचयात और इसको संचय करने पर, बचाने पर, क्षय मीन्स नष्ट होना, नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाती है। विद्या धन के समान दूसरा कोई भी धन नहीं है, कोई भी कोश नहीं है, क्योंकि इसका एक गुण यह है कि व्यय करने पर इसमें वृद्धि होती है। विद्या धन का यानी विद्या का जितना ही व्यय करेंगे, जितना उसको दूसरों को बताएंगे, दूसरों में बांटेंगे, उतना ही उसमें वृद्धि होगी। और क्षय मायाति संचयात, और अगर उसको संचय करके रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, बहुत सारा नॉलेज आपके पास है बट यू आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड दैट नॉलेज टू अदर, देन क्षय मायाति, वो नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। यानी विद्या हमको विनय देती है, विनयादि पात्रताम, और विनय हमको योग्यता देती है। पात्रता मीन्स योग्यता। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, उस पात्रता से धन आपनोति, धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म तथा सुखम, और उस धन को धार्मिक कार्यों में यूज करना यानी धार्मिक कार्यों में प्रयोग करना, वही हमारा सुख है। एक बार और इस श्लोक के अर्थ को देखिए। विद्या ददात मीन्स देती है, विनय यानी विनय, विद्या विनय देती है यानी विनम्रता आती है। विनम्रता से हमको पात्रता में यानी योग्यता मिलती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धनम आपनोति, और धनात् धर्म तथा सुखम, उस धन से किया गया धार्मिक कार्य हमको सुख देता है। ठीक है। थर्ड श्लोक देखिए। विद्या मित्रम प्रवासेषु, विद्या हमारी मित्र है, प्रवासेषु यानी प्रवास के समय, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे अज्ञात स्थान पर रहने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमारा मित्र कौन है? विद्या है। माता मित्रम गृहेषु च, और माता हमारी मित्र है गृहेषु यानी घर पे। व्याधित औषधम मित्रम, व्याधित औषधम यानी जब व्याधि हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारा मित्र कौन है? औषधम, दवा, मेडिसिन्स। व्हेन यू आर फीलिंग सिक देन मेडिसिन्स आवर फ्रेंड। ठीक है। उसी प्रकार से धर्म मित्रम मृतस्य च, और धर्म हमारा मित्र है मृतस्य च, मरने के बाद। मरने के बाद हमने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य किए हैं, वही हमारा मित्र होता है। नेक्स्ट, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, यानी रूप यौवन से संपन्न, रूपवान हो और यंग हो और हैंडसम हो, अच्छा हो। विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल यानी बड़े कुल में, बड़े खानदान में, संभव यानी पैदा हुआ हो।
विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन विद्याहीन हो यानी उसके पास विद्या नहीं हो, अनपढ़ हो, तो न शोभन्ते, वह सुशोभित नहीं होता है। भले ही वह बहुत सुंदर है, रूप यौवन से संपन्न है और बड़े खानदान में पैदा हुआ है, बहुत प्रतिष्ठित खानदान में पैदा हुआ है, लेकिन विद्याहीन है यानी अनपढ़ है, तो वह सुशोभित नहीं होता है, सुंदर नहीं दिखता है। उसी प्रकार जैसे निर्गंधा इव किंसुका, निर्गंधा यानी बिना गंध के, किंसुका मीन्स फूल, कोई पुष्प हो और वो बिना गंध के हो, बिना उसमें कोई महक हो, जैसे गुलाब का फूल है वो महक नहीं रहा है, सिर्फ देखने में सुंदर है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से कोई बड़े खानदान में पैदा हुआ हो और खूब सुंदर हो लेकिन अनपढ़ हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो सुंदर नहीं दिखता।